नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में राजनीति हर बदलते दिन के साथ बयानबाजी के साथ उसका पारा चढ़ता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बयानबाजी ना हो, और बयानबाजी हो कहां रही है जब एक गठबंधन, एक अलायंस की बात हो रही है। उसी में जो स्थानीय नेतृत्व है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से यह कह दिया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत जल्द बीजेपी के नजदीक जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। उन पर आरोप बार बार लगाते हैं इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी कि वो बीजेपी के करीबी हैं, वो नहीं चाहते कि जो अलायंस है वो फले फूले। वहीं दूसरी ओर ये जो सब कुछ चल रहा है इस पर बीजेपी चुटकी लेने से बाज नहीं आती। बीजेपी ने कह दिया है कि इनके यहां लठ बाज रहा है। होगा क्या? अब किस किस ने बयान दिया है, कौन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उससे समझेंगे फिर चर्चा करेंगे। 2024 की चुनावी आहट से हरियाणा का सियासी मौसम बदलने लगा। प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सभी सियासी दल अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। खासकर इंडिया अलायंस बनने के बाद से प्रदेश की राजनीति में कई समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इनेलो जल्द ही इंडिया अलायंस में शामिल होने का दावा कर रही है, तो पूर्व सीएम हुड्डा कह रहे हैं गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। पार्टियां मिली हैं, ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों मजबूत होंगे तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। कोई भी एक भी पक्ष कमजोर होगा तो प्रजातंत्र कमजोर होगा। इस वास्ते की शुरुआत है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है। पूरे मामले पर इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने कहा, गठबंधन में किसको शामिल करना है ये भूपेंद्र हुड्डा तय नहीं कर सकते। हुड्डा की बात की कोई अहमियत नहीं है। अब वो उनका फैसला है, वो क्या करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर किसको शामिल करना है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय नहीं कर सकता। ये कोई कांग्रेस अकेली तय नहीं कर सकती। इंडिया के बहुत सारे पार्टनर हैं और इंडिया का गठन जो है हरियाणा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से नींव रखी गई है। इस तरीके का बयान जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, वो कोई बयान दे, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी इनेलो को गठबंधन में शामिल करने से फायदे की दाल ठोक रही है। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा, भूपेंद्र हुड्डा को देर सवेर बीजेपी में जाना है। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी आजकल सकपकाए हुए हैं, थोड़े से बौखलाहट है इस बात की कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर, और भूपेंद्र हुड्डा जी को तो देर सवेर बीजेपी में जाना है, ये चर्चा आम है। गठबंधन के नाम पर विपक्ष की आपसी खिंचातान के बीच बीजेपी नेता विपक्ष पर चुटकी ले रहे हैं। दूसरी पार्टियां जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उसमें घुसने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, तो मैं समझता हूं कि ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी अब, और अल्टीमेटली जो है हुड्डा साहब के लिए कांग्रेस में जगह नहीं रहेगी। गठबंधन में बनते बिगड़ते समीकरणों से सियासी पारा हाई है। ऐसे में सवाल यही है कि चुनाव से पहले हरियाणा में विपक्ष एक हो पाएगा? कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किसके खिलाफ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। मनीष खटाना कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। इसके अलावा प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। मनीष खटाना जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये आपका इंडिया अलायंस हुआ है, लेकिन टिप्पणियां आप देख रहे हैं किस तरह से हो रही हैं। अब अनुराग ठांडा ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी में जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो छटपटा रहे हैं। ऐसे में ये अलायंस कैसे हरियाणा में काम करेगा भाई? अतुल जी, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, 2019 में भी ये दौर चला था और 2024 में भी ये दौर चला है। सोशल मीडिया पर कोई बीजेपी का कोई नेता कभी कुछ कहता है, कोई जेजेपी का नेता कभी कुछ कहता है, कभी कुछ बातें होती हैं। एक्चुअली ये सब लोग जानते हैं कि हुड्डा साहब की जो आंधी है 2024 में वो आ रही है। अब हुड्डा साहब के लिए किस तरीके से नेगेटिव प्रचार करके जो हरियाणा के दिलों में बस चुके हैं, जो हरियाणा की जनता की आवाज बन चुके हैं, आज उनका जो कद हरियाणा के लोगों की नजरों में है, जिन्होंने अपनी पलकों पे हुड्डा साहब को बिठाया हुआ है, उनको किस तरीके से उनको डाउन किया जाए।
तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी रूपरेखाएं हैं, वो अपने अपने उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि ये किसी भी अपने इन गलत मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। 2024 में बुलेट ट्रेन से भी तेज हुड्डा साहब हरियाणा में आ रहे हैं। आपने कहा बीजेपी और जेजेपी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो बाइट सुनाई वो बीजेपी नेता की नहीं, जेजेपी नेता की नहीं, वो आम आदमी पार्टी के नेता की और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता की है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, इनके साथ आपका अलायंस हुआ है, ठीक है, अभी इनेलो के साथ नहीं हुआ, जेजेपी आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस बना है। सीट शेयरिंग हरियाणा में होगी नहीं होगी वो बात की बात है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के करीबी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में जाएंगे, तो ऐसे में कैसे बात बनेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वरुण जी देखो, ये सभी को पता है कि हरियाणा में आज की डेट में जो चेहरा है, हरियाणा में जो जनता की आवाज है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसको कोई नकार नहीं सकता। हरियाणा के 10 साल में हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो हरियाणा प्रगतिमान था, हरियाणा जिस तरीके से विकास की राह पर चल रहा था, वो भी सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के कद से किसी को दिक्कत होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी लगाओ, चाहे वो आप इनेलो की पार्टी लगाओ, वो अपने अपने क्यास लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम हुड्डा साहब को हरियाणा में डाउन कर सके। तो ठीक है, हर आदमी अपनी पार्टी को ऊपर लाना चाहता है और दूसरे की पार्टी को डाउन करना चाहता है। इंडिया अलायंस जो हुआ है उसमें जो लोकसभा अलायंस में थोड़ी ना नीचे लाना चाहेगा। जी चलिए मैं आता हूं आपके पास, जी आता हूं। अनुराधा शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बड़ा है और लोग उन्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हरियाणा में, कोई अलायंस भी आगे नहीं बढ़ सकता। वरुण, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है जी। वरुण जी, ऐसा है कि हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक स्थिति है, आप यदि उस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी ने ग्रो किया है। बहुत कम समय में हम लोगों के बीच में जाके और लोग हमें अपना मान के हमारे साथ लग रहे हैं। अब दूसरी तरफ स्थिति कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस के लोग ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान, उनके घोषणा पत्र, हर बात के लिए ये कह रहे हैं कि ये इनका इंडिविजुअल है, ये कांग्रेस का नहीं है। शैलजा जी ने कहा, किरण जी ने कहा कि उनकी घोषणाएं व्यक्तिगत घोषणाएं हैं। अब मुझे जो लगता है, जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो स्थिति अमरिंदर सिंह की पंजाब में थी, वही स्थिति आज हुड्डा जी की हरियाणा के अंदर बन गई है। जिस तरह से वहां उन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश किया और आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आई, निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी यही होने वाला है और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी विकल्प बन के सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर। अनुराधा जी, वहां आप अलायंस में नहीं थे ना, यहाँ तो आपका अलायंस हो गया है। नहीं, अलायंस तो लोकसभा के लिए हुआ है ना, विधानसभा के लिए तो नहीं हुआ ना। अलायंस लोकसभा के लिए हुआ है, लोकसभा के लिए गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी ने। हमने देश के लिए, संविधान के लिए, बीजेपी की तानाशाही को रोकने के लिए गठबंधन किया है। विधानसभा के लिए तो कोई अलायंस नहीं हुआ। ठीक है, रजवंत दहीनवाल भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा माइनस करके कांग्रेस के साथ चलना ये हरियाणा में पॉसिबल कैसे होगा? लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयान देने से क्या जो हरियाणा का जो कांग्रेस का आला कमान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करके, साइड करके थोड़ी आगे बढ़ेगा? नहीं वरुण भाई, जाती है जो ये गठबंधन की जो चर्चाएं चली है, ये कोई जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या राज्य स्तर पर तो नहीं चली। ये गठबंधन की चर्चाएं तो राष्ट्रीय स्तर पर बातें हुई है, बड़े नेताओं से चर्चा हुई है, तभी तो चली है ना। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल कहाँ पर आता है? हम ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ना किसी और व्यक्ति को, हम किसी को ना दाएं करना चाहते, नहीं बाएं करना चाहते। सिर्फ पूरा देश, आज ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये गठबंधन नहीं है, ये दलों का गठबंधन नहीं है, ये भारत की जो जनता है उसकी सोच है। और वो सोच, जनता की सोच ये है कि ये सभी घटक दल जो है, आज जो तानाशाही जो सरकार है, इस तानाशाही सरकार को किस प्रकार से सत्ता से बेदखल करे, उसके लिए ये सोच आई है और उसका नाम ये इंडिया गठबंधन दिया गया है। उसमें आप क्षेत्रीय नेतृत्व वो कैसे इग्नोर कर देंगे भाई? नहीं, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि क्षेत्रीय नेतृत्व को इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता। और पार्टी वही होती है कि उसका शीर्ष नेतृत्व अगर कोई भी फैसला लेता है
तो बड़ी सोच समझ कर लेता है। और अगर शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये फैसला ले लिया कि इन दलों के साथ गठबंधन करना है, तो वो सारी चीजें बैठकर आप कह रहे हैं कोई नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता। मनीष भाई ने ये नहीं कहा कांग्रेस आ रही है 2024 में, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं 2024 में। मैं वही तो चीज मैंने ये चीज क्यों कही है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर नाम लेकर उनको संबोधित किया जाए तो वो ठीक नहीं है। मैंने यही कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। और जो गठबंधन की बात मैंने आपको इसीलिए कहा है कि ब्लॉक स्तर से नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर बातें हुई है। और ये जनता की जो सोच है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भले ही कहते हैं कि मैं गठबंधन में किसी को नहीं लेना चाहता था, अकेला सक्षम हूँ। निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सक्षम होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं बैठी होती। आज भारतीय जनता पार्टी जो बैठी है सत्ता में, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की जो कमी है, कमजोरी है, उसी वजह से तो सत्ता में आई है, वरना सत्ता में नहीं रह सकते। तो ये अगर आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। और ये आपकी जो मतभेद है, ये जो रात को जो सीएम बन के सोचते हैं, जो कई लंबे सालों से आपका सोच को लेकर चले कि सीएम मैं बनूं, ये ऐसे सीएम नहीं बनते। सीएम के लिए 46 विधायक चाहिए और वो विधायकों के लिए एकजुट होना चाहिए। जनता की जो सोच है, उस सोच को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला आदमी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि रात को सोचे या मैं कह दूं या खटाना भाई कह देंगे कि सीएम बन जाएगा, ऐसे सीएम नहीं बनेगा। ये तो राष्ट्रीय स्तर को देखना है कि किस प्रकार से गठबंधन करना है, कौन कौन सा। ठीक है मनीष भाई, केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है और स्थानीय नेतृत्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि आला कमान के लेवल पे बात चल रही है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करके हरियाणा में गठबंधन बन सकता है? वरुण जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत सीनियर आपका चैनल है और आपको इस बारे में पूरी जानकारी है कि हरियाणा में जैसे आज देश में 2014 में और 19 में एक आदमी के नाम पर चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी, और लोगों ने मोदी के नाम पर वोट डाली। क्या सोचकर डाली? हिंदू मुसलमान पे डाली, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे डाली, जिस तरीके से डाली, लेकिन चेहरा एक था। ऐसे ही मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में अगर कोई चेहरा है ना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लोग उनकी शक्ल देख के वोट डालना चाहते हैं और लोगों ने डाली है 2019 में। 15 दिन पहले उनको कमान दी थी, 15 दिन में 31 सीटें जीते। जो मेरे भाई कह रहे हैं ना भाजपा नहीं आती, भाजपा आई नहीं थी। कुछ लोगों ने भाजपा को 70 पार, 80 पार और 83 पार दिखा दिया। कुछ लोगों ने वो लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने कहा 70 पार, एक ने कहा मैं इसको कर दूंगा जमुना पार, और मलाई खाने के लिए दोनों मिल बैठे यार। तो भाजपा और हमारा जो डिफरेंस था 9 सीटों का, उन 9 सीटों में टोटल जो वोट परसेंटेज थी वो मात्र 6000 थी। अगर हुड्डा साहब के कहने से 5-6 सीटें और अगर बढ़ जाती, अगर उनकी बात मान ली होती, तो आज हरियाणा में कांग्रेस की हुड्डा सरकार होती। और इस बात को आला कमान समझ चुका है, इस बात को आला कमान जान चुका है कि हरियाणा में हुड्डा साहब का जो कद है ये मेरे कहने से नहीं है। आज हरियाणा का किसान, जवान, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, कर्मचारी अलायंस के साथी तो नहीं मान रहे ना जी, अलायंस के साथी तो नहीं कह रहे ना, वो तो कह रहे हैं हाई कमांड जो कहेगा वो होगा, हुड्डा साहब थोड़ी तय करेंगे। देखिए, मैं तो अपने साथी को कह ही नहीं रहा। मेरे साथी की अगर हाईकमान से बात हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। हाईकमान जो फैसला करेगा, हुड्डा साहब भी उसका स्वागत करते हैं। हाईकमान से हुड्डा साहब बाहर नहीं है। मैंने इस बात को कभी कहा ही नहीं कि हुड्डा साहब हाईकमान से भरे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में हुड्डा साहब के बिना कुछ नहीं है। अगर हरियाणा में कुछ है तो हुड्डा साहब है, कांग्रेस है तो हुड्डा साहब है। ये सच्चाई है, क्योंकि 10 साल का काम है, 10 साल का कार्यकाल है। इतना स्पष्ट बोलने के लिए आपको साधुवाद। इतना स्पष्ट बोलने के लिए हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा साहब है, बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा। प्रोफेसर विधु रावल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंची। रजवंत भाई, आपका रिएक्शन। भाई हुड्डा साहब ही कांग्रेस हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या सुनना चाहेंगे आप? नहीं, मैं वही तो चीज बताना चाहता हूँ, पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर पार्टी से बड़ा अगर बनेगा तो वो पार्टी का नहीं हो सकता। दोनों चीज मान सकते हो ना इस चीज को। और बात यही है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो उसमें जो पार्टी के एक्चुअल जो वर्कर होते हैं वो सारे राष्ट्रीय स्तर के अनुसार चलते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व के इशारे के ऊपर काम करते हैं। आज जिस प्रकार से अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें या हम अपनी पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो सब एकजुट होने के लिए क्यों प्रयास रहते हैं? क्योंकि आज जनता की जो मांग है, जनता की मांग यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा दल बने। और ये दल की भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 सितंबर 2022 को
जब विपक्षी दलों का एक गठबंधन, एक बड़ा गुट, और वो चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर वहां पर शामिल हुआ था, तो इस बात पर मंत्रणा हुई थी कि एक ऐसा विपक्ष तैयार किया जाए, मजबूत विपक्ष तैयार किया जाए, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। जो ऐसी सत्ता है निरंकुश, जो तानाशाह बैठे हैं, उनको किस प्रकार से सत्ता से बेदखल किया जाए, उसके लिए ये गठबंधन तैयार किया गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच पर ये काम हो रहे हैं। और अब अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि इस प्रकार के गठबंधन से कोई फायदा नहीं है, या इंडियन नेशनल लोकदल का कोई पद नहीं है, भाई की बात को सम्मान करता हूं। कहीं एक बड़ी बेईमानी ये सच्चाई है कि हुड्डा साहब हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल, हरियाणा का विकास, हरियाणा का भाईचारा, हरियाणा के लोगों के दिलों में जिस तरीके से वो राज करते हैं, उनको दरकिनार कर हरियाणा में कोई भी फैसला लेना असंभव है। ठीक है, जनता से डायरेक्ट रूबरू हुए हैं, तो उन्होंने जनता की समस्याओं को समझा है। ठीक है, उन समस्या को समझकर ही तो चौधरी प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि भाई इस प्रकार से गठबंधन में सबको शामिल होना चाहिए। जो भी लोग विपक्ष के हैं वो सारे एकजुट होकर लड़ाई लड़े, तभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है। अनुराधा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार करके हरियाणा में कोई भी फैसला लेना असंभव है। वरुण जी, जहां तक लोकसभा के गठबंधन की बात है, अगर उसके लिए मनीष भाई ये बात कह रहे हैं तो फिर ये समस्या कांग्रेस हाईकमान की है, हमारी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, रही विधानसभा चुनाव के गठबंधन की बात, तो उसका तो अभी कोई विषय ही नहीं है। उसके लिए आम आदमी पार्टी कह रही है हम अपनी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा साहब लड़े या ना लड़े ये उनका विषय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अभी मनीष भाई कह रहे थे ना कि कांग्रेस ही हुड्डा है और हुड्डा ही कांग्रेस है। अमरिंदर सिंह, उनकी सरकार तो बनते बनते रह गई थी हरियाणा में। अमरिंदर सिंह की सरकार तो चल रही थी ना पंजाब में। आज कहां बैठे हैं? देखिए, पार्टी पार्टी होती है, व्यक्ति व्यक्ति होता है। और क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ी हुई है, और क्योंकि उनके जो बयान। चले अनुराधा जी, जैसे मैं वापस लौटता हूँ, संपर्क का इशू है। विदुर रावल जी, एक मिनट, विदुर रावल जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं है, हुड्डा साहब की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जी, मनीष भाई एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। मनीष भाई 30 सेकंड दीजिए। हुड्डा साहब की एक ही महत्वाकांक्षा है कि हरियाणा का विकास हो, हरियाणा के भाईचारे का विकास हो, हरियाणा में फिर से आय के संसाधन बढ़े, हरियाणा फिर प्रगति के ठीक है मनीष भाई, मैं आऊंगा ना आपके पास, 2 बार और आया ना, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर विदुर रावल, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है, बड़ा स्पष्ट कहा मनीष खटाना ने। ये ठीक है, उनका गठबंधन का मामला है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करके वहां कोई भी फैसला अलायंस में नहीं हो सकता। वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज मिल रही है जी। वरुण जी, स्पष्ट तौर पर एक बात आ रही है, पहले दिन से ही आ रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के डर से, भारतीय जनता पार्टी से नफरत से और इस देश की जनता द्वारा नकारे जाने के बाद कोई विकल्प, तो ये सब लोग इकट्ठे हुए। जब ये सब लोग जनता पार्टी डर से, जनता पार्टी आप कहें तो इकट्ठे हुए हैं, और इन पार्टियों के प्रवक्ताओं से लेकर नेता तक, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाजपा के एजेंट हैं और भाजपा में जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक नेता कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा। ठीक इसी प्रकार से रजवंत दहनीवाल भी और इनकी पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता और नेता कभी तो कह रहे हैं कि हुड्डा की कोई हैसियत नहीं है, और कभी कह रहे हैं कि ये भाजपा के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। काली भेड़ शब्द का उपयोग किया। तो इनके मन में ये बात स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अगर इन्हीं की बात को मान लें तो मेरा पहला सवाल तो सीधा सीधा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, तो क्या आप यहाँ पर सारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को एश्योर करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपना गठबंधन जो भी है, आपके गठबंधन का मामला, वो आपने भाजपा के खिलाफ बनाया है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिस गठबंधन में वो रहेगा, कम से कम आप ये तो सुनिश्चित कर दीजिए सबके बीच में कि उसके साथ आप नहीं जाने वाले। ये बात एक पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस जो है आज तक बीजेपी की बी टीम बोलती थी, कभी सी टीम बोलती थी, कभी इनको वोट कटुआ बोलती थी, या तो अपने जो पिछले इन्होंने जो बयान दिए उसके लिए माफी मांग लें, और ये माफी मांग करके हमें पता था कि ऐसा हम झूठ कह रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं, या फिर आज कहें कि आज जो है हम इनके साथ गठबंधन कम से कम नहीं करेंगे। ये मेरा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, हम जानते ही नहीं कितनी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोकदल का डीएनए भाजपा से मिला हुआ बताया।
तो जो भाजपा से मिला हुआ जिसका डीएनए है, उस चौटाला परिवार यानी कि उस अभय सिंह चौटाला, उस इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ये लोग सारे क्यों जाना चाहेंगे? मेरा तीसरा सवाल हो गया। और बहुत जल्दी बस से मेरा करिए, बहुत सवाल हो गए। चौथा मेरा सवाल सीधा, मैं तो पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। चौथा ये अगर ये मान लें, जैसे आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हम तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें लड़ने में सक्षम है, इसी प्रकार से कांग्रेस बार बार कह रहे हैं कि हम 90 की 90 विधानसभा की सीटें लड़ने में सक्षम है, तो ये जो इंडियन नेशनल लोकदल जो बार बार आतुर है इस गठबंधन में कैसे भी करके एंट्री कर जाने के, तो क्या ये पकोड़े तलेंगे? 10 की 10 सीटें तो आम आदमी। जवाब अनुराधा जी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, फिर रजवंत देंगे। अनुराधा जी। अच्छा, अनुराधा जी एक सवाल और कि मैं 3-4 दिन से लगातार ये विषय चल रहा है गठबंधन वाला। भाजपा इस बात के लिए चिंतित है कि भाई ये गठबंधन कैसे अरविंद होगा, ये केजरीवाल जिन्होंने होगा कि बच्चों नहीं की कसम होगा, खाई ये थी, बयान दे बच्चों की कसम खाई थी अरविंद केजरीवाल ने कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, तो क्या अपने जीवन में गठबंधन की हम सवाल लेंगे कौन किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा? भाई जो आधिकारिक व्यक्ति है उसके बयान के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगी, जो आधिकारिक व्यक्ति ही नहीं है उसके बयान के लिए मैं क्या टिप्पणी करूं? एक बात। अच्छा रुकिए रावल साहब, रुकिए, अब आपके सवालों के जवाब ले रहा हूँ मैं, रुकिए 1 मिनट रुकिए ना। सवालों के जवाब दे रही हूँ मैं, वरुण भाई सवालों के जवाब दे रही हूँ, इन्हें कहीं बीच में इंटरप्ट ना करें। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 1 मिनट। सवाल ले लीजिए ना, आप सवाल ले लीजिए, मैं मैंने आपकी बात सुनी थी, आप प्लीज आप मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं आपको बोलने दूंगा, आप मेरा सवाल ले लीजिए, केवल सवाल ले लीजिए, आप उस पर बोलिए। वरुण बताइए, मैं इनके सवाल पे जवाब दे रही हूँ तो ये जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। पूछने वाला हूँ, इसलिए आप मेरा सवाल नहीं लेना चाह रहे। अच्छा रुकिए 1 मिनट प्रोफेसर साहब प्लीज, अब 4 सवाल बहुत होते हैं भाई, 4 सवाल बहुत होते हैं, फिर चर्चा रुकती, 4 सवाल बहुत होते हैं, हम फिर चर्चा करेंगे ना कल करेंगे तो आगे के लिए। हाँ जी अनुराधा जी बोलिए। तो एक बात का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, दूसरी बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ कि अपनी एक देहात में कहावत है कि अपनी तो संगवाई नहीं जा रही और दूसरे की छान की चिंता हो रही है। अभी 3 दिन पहले की घटना मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर हजारों विस्तारकों और प्रचारकों ने नया संगठन बना लिया और क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र, अपना आचरण और विचारधारा तीनों खो चुकी है। आप बताइए आप किस मुझ से जनता के बीच में जाएंगे? अच्छा रनिंग कमेंट्री मत करिए सारे भाई, 2024 में प्रधानमंत्री रनिंग कमेंट्री नहीं, एक करके प्लीज, एक करके। गठबंधन की चिंता करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है, वो कर लेगी। ये मैं उनको कहना चाहती हूँ। आप अपने चरित्र, अपने आचरण, अपनी नीति और अपने जो नपुंसले आप कर रहे हैं, जो झुंझुने जनता को बांट रहे हैं, आप उनकी चिंता करिए। चलिए ठीक है। आप देखिए 2024 से पहले डैमेज कंट्रोल के लिए कभी सनातन की बात करते हैं, कभी महिला आरक्षण की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल फेल हो चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। और अच्छा ठीक है, रुकिए, अब आपके सवाल आ गया, ठीक है, अब रुकिए, दोनों रुकिए। अच्छा रुकिए प्रोफेसर साहब, रुकिए, रजवंत के पास जाना है भाई। आपने रजवंत के लिए एक सवाल पूछा था ना, जवाब ले लूं भाई? रजवंत के लिए आपने सवाल पूछा है। रजवंत जी के लिए एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। जैसे अनुराधा बहन ने कहा कि इनके हिसाब से इनकी बहुत स्वीकार्यता बन रही है, तो फिर गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों मरा जा रहा है गठबंधन के लिए? इतनी आपके अगर इतनी पॉपुलैरिटी है, ये तो आप खुद साबित कर रहे हो कि इतने दिन डिबेट पर आकर जनता के नीचे झूठ बोलते रहे। आपके चेहरों के, आपके जमीन के नीचे, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है कि आपको यकीन हो चुका है इस बात का। आपका गठबंधन बनाने का पहला कारण तो यही था ना। आप अच्छा प्रोफेसर साहब, अब मैं जवाब ले रहा हूँ, बस आगे सवाल आ गया, जवाब लेता हूँ। हाँ जी बोलिए रजवंत भाई। रजवंत जी नहीं 1 मिनट, अनुराधा जी, रजवंत से सवाल है जी। गोयल साहब, एक चीज आती है, जो लोग आज गठबंधन में सत्ता में बैठे हैं, एक तो वो सवाल पूछ रहे हैं और ये चीज उनके ऊपर भी लागू होती है। एक बार वो भी जरूर बताएं कि जिनके साथ गठबंधन कर रहा है वो बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम हम बनाएंगे, और उनसे तो समझ नहीं पा रहा, आपका अपना गठबंधन समझ नहीं पा रहा, आप दूसरों के चक्कर में पड़ रहा। और जब हमारा गठबंधन होता है, इंडिया गठबंधन में शामिल होकर अगर इस प्रकार की बातें आएंगी तो आप इस चीज के बारे में बिल्कुल निश्चित है, आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपको इस झगड़े में हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपनी पार्टी का झगड़ा सुलझा लीजिए। जो लोग आप सीएम होते हुए भी, जो व्यक्ति डिप्टी सीएम बैठा है, वो ये
पूछे, आज के डिबेट के अनुसार पूछे। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? क्यों बच रहे हैं आप सवालों से? सवालों से क्यों बच रहे हैं? अच्छा वरुण जी, आप क्या इनको डिबेट के विषय पर नहीं लेके आ सकते? नहीं भाई, मैं आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब से संतुष्ट नहीं है, वो अलग बात है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब मैं 2 बार टोकूंगा, ठीक है? अब रुकिए। आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं क्या वो? नहीं, मैंने पहले पूछ लिया उनसे, अब रुकिए, रुकिए, मनीष की बारी है। नहीं, ऐसे नहीं, एक करके आऊंगा, मनीष की बारी है, रुकिए भाई। मनीष, मुझे ये बताइए, अगर जो दूसरे दल हैं जिनके साथ, जिसे हम लाइक माइंडेड कहते हैं, जिनके साथ आपका अलायंस होना है या हो चुका है, अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार टारगेट करेंगे तो बात बन जाएगी क्या? देखिए वरुण जी, ये किसी को भी टारगेट करें और कितना भी टारगेट करें, हरियाणा में जब गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी जब आए, उन्होंने बीजेपी के मंच से बीजेपी के रैली में हुड्डा साहब का नाम 11 बार लिया, 11 बार। तो आज हर व्यक्ति हुड्डा साहब का नाम ले रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में ले रहा है, चाहे वो उनको नीचा करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए, कोई उनके प्यार में ले रहा है, कोई उनके विश्वास में ले रहा है, लेकिन हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी से है, आज वो हुड्डा साहब का नाम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हुड्डा साहब में है। आज पूरे हरियाणा की जनता, हरियाणा का नौजवान, कर्मचारी, बेरोजगार, महिलाएं, बच्चे, खिलाड़ी, हर आदमी हुड्डा साहब का नाम ले रहा है। तो अगर ये सारी पार्टियां हुड्डा साहब का नाम ले रही है, जो अभय चौटाला कह रहे हैं, जो अशोक तंवर कह रहे हैं, जो अनुराग ढांडा कह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कोई आदमी चाहे किसी भी मन से ले, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी की रैली में लें, चाहे वो तंवर जी लें, चाहे वो कोई भी लें, लेकिन हर व्यक्ति आज हुड्डा साहब का नाम जरूर ले रहा है। तो ऐसे गठबंधन बन जाएगा क्या अगर इस तरह नाम लिया जाएगा? तो गठबंधन हो जाएगा अगर इस तरह से उन्हें काउंट किया जाएगा? देखिए, गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होगा, ये तो अतीत के गर्भ में छुपा हुआ है, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जिस तरीके से लोग आज हुड्डा साहब को चाह रहे हैं, जिस तरीके से, चाहे विरोधी हो, चाहे उनके खेमे के हो, रजवंत भाई, आप हुड्डा साहब को चाह रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब का 2024 में आना ये किसी भी घटक दल के कोई भी अगर नेता, अगर उनके साथ सही विचारों की अगर मिलने की बात आती है तो उनमें कमी नहीं निकाली जाती, उनकी अच्छाइयों को देखा जाता है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब जिस प्रकार से वहां पर निमंत्रण दिया जा रहा है और चीफ नेतृत्व अगर वहां पर उनको आदेश करेंगे कि आप रैली में आओ, तो क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा? वो बच्चों का काम नहीं है। यहाँ पर पार्टी में जो जिस प्रकार से, अगर मैंने आपको कहा है कि अगर वो चीफ नेतृत्व को मानता है तो निश्चित तौर पर उनको काम भी करना पड़ेगा, उनको सभी दलों को साथ लेकर भी चलना पड़ेगा, और वो नहीं। और अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बात मैं जरूर बता देता हूँ कि इतने लंबे समय से जो कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, अगर वो सामंजस्य बना सकते हैं तो वो अपने पार्टी में ही लोगों को सामंजस्य बना सकते हैं। वो सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है और उसका फायदा ठीक है। भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर विदुरावल जी, प्रोफेसर विदुरावल, किसी चीज में असमर्थ नहीं है, हुड्डा साहब समर्थ हैं हरियाणा के जनता के विकास के लिए, प्रोफेसर रावल बोलेंगे, बेरोजगारों की आवाज के लिए। बोलिए राहुल साहब। मेरा ये तीनों बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी से अपनी बात करते हैं। मेरा तो केवल इनसे बड़े विनम्रता से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए बारंबार हमें चुनाव जीत रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जो पार्टियां आज आतुर हैं एक दूसरे से गठबंधन करने के लिए, इनका जन्म किस लिए हुआ था? आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हमें याद है किस प्रकार रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक किस प्रकार ये नेताओं की लिस्ट लिए घूमते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ तो सबूत लेकर घूमते थे, और किस प्रकार से ये सब रॉबर्ट वाड्रा से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ किस प्रकार की बात करते थे। तो जिनका और फिर बच्चों मेरे को भारतीय जनता पार्टी को जो इंडिया गठबंधन है उससे दिक्कत तो आ रही है। अच्छा, उनकी बारी थी भाई, वो अब रुक जाइए। रावल साहब की बारी, और समय आप देखिए, आपको पता घड़ी में टाइम क्या हो गया है। रावल साहब कंप्लीट करिए, रुकिए अभी, रुकिए रजवंत भाई, भरपूर मौका दिया मैंने आपको, रुकिए। हाँ जी, रावल साहब कंप्लीट करिए। तो बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम ये नहीं खाई कभी कि भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। केजरीवाल
लेकिन एक बार तोड़ चुके हैं, एक बार उसके लिए कह चुके गलती हुआ था, अब तो दूसरी बार खुले में बच्चों की कसम का दूसरी बार तोड़ेंगे क्या? दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल की जहां बात करूं, चौधरी देवीलाल जब कांग्रेस से हटे थे तो उन्होंने कहा था निकलते हुए कि मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस को नहीं छुएंगी। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई इन सारी पार्टियों के पास कि ये जाकर इकट्ठे होने पर है, और ये मजबूरी सारी जनता को जानती है। इनका ये बार बार इतना आतुर होना, हुड्डा साहब को इतनी उल्टी सुल्टी बातें कहने के बाद भी उनके साथ खड़े होने की भी बाद में कल को इकट्ठे भी होंगे ये, और तब बड़ा दिलचस्प होगा कि इतना कुछ कहने के बाद जो नहीं कहना वो भी आप कहने लोग के बाद हुड्डा साहब को उल्टा सुल्टा कह रहे हैं और प्रोफेसर विदु रावल को पीड़ा हो रही है, तो मुझे पीड़ा अच्छी बात नहीं है। आप नहीं वरुण जी मुझे नहीं पीड़ा हो रही, आप इनकी बात ना कीजिए, ये तो इनका कुतर्क है। आपने आज डिबेट का विषय आप डिबेट एक मिनट अनुराधा जी रुके, मैं तो लाइटर नोट पे कुछ कह देता हूँ, मेरी आदत है। आपने नहीं आप अच्छी बात है, आपने डिबेट का विषय अगर आज महिला आरक्षण रखा होता तो उस विषय पर बात करते। मेरा खेद है कि ये प्रवक्ता जिस विषय पर डिबेट है उस पर नहीं बोलना चाह रहे, और ये भी दर्शकों को समझ आ रहा है कि इनके यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है। किसी को काली भेड़ बोल रहे हैं, किसी को G23 का सदस्य बोल रहे हैं, किसी को भाजपा का यहीं पे बोला था, इसी डिबेट में काली भेड़ कहा था, आप ही कहा था ना, और हुड्डा भाजपा का गुड्डा भी कहा था। फिर ये उनके साथ खड़े होंगे तो किस मुंह से खड़े होंगे? या इन्होंने ये सोच लिया कि केवल पूरे राजनीतिक पटल पर केवल एक पार्टी है भाजपा जो अपने। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अनुराधा जी मैंने आपसे कहा था इसलिए आप 30 सेकंड ले लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। वरुण, ऐसा है, मैं विदु भाई को कहना चाहती हूँ कि भाई इंडिया गठबंधन तो इसलिए बन रहा है कि मोदी जी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो पता है, पर मोदी जी की तो छाती चप्पल इंच की है, वो 38 पार्टियों को इकट्ठा करके क्यों बैठे हैं? इसका जवाब दे दो। दूसरी बात, ये कुलदीप बिश्नोई वीडियो सुनवा सकती हूँ, कहता था सांप से समझौता कर लेना, बीजेपी से मत करना, विजदा रहेंगे। ये वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में ही होते थे ना, सारी जिंदगी बीजेपी ने कांग्रेस से लड़ बजाए, तो भाजपा के संस्कार अपना लिए ना, जरा बताना आपने कांग्रेस दुष्यंत चौटाला अपना लिया क्या? जिनकी माता ने लेके वोट मांगती थी कि बीजेपी। चलिए समय 30 सेकंड का ही था मेरे पास, माफी चाहता हूँ, समय नहीं है। रजत भाई फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे, तब आज के लिए माफी है, ठीक है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।